Next class of semiconductors is the extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors में कुछ disadvantages थी जिसकी वजह से we had to move towards extrinsic ones. इंट्रिंसिक में यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी कि उसमें कंडक्टिविटी काफ़ी स्मॉल थी और वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी. तो हमने क्या किया, हमने कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है. इसको लेकर हमने क्या किया, इसमें कोई हमने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया. बाय वेरियस टेक्निक्स होती हैं हमारे पास. इम्प्योरिटी एटम ऐड किया और जो हमें रिजल्टेंट मिला दैट वाज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया उसको हमने डोपेंट कहा और इस सारे प्रोसेस को हमने डोपिंग कहा. The process of adding a dopant to an intrinsic semiconductor to give an extrinsic semiconductor in a very small amount, in a very small quantity is called as doping. अब इस dopant के basis पे we have two types of extrinsic semiconductors. They are either n-type extrinsic semiconductors or p-type extrinsic semiconductors. तो पहला है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसमें क्या होता है, कोई भी हम प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, डोप करेंगे और जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा दैट वुड बी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ में आती हैं जो भी आपकी हैं ग्रुप 5 इम्प्योरिटी, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल उसमें आता है आपका नाइट्रोजन आता है, या क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोरस आता है, या क्या कहते हैं इसको, आर्सेनिक आता है, या एंटीमनी आता है, या बिस्मथ आता है. तो इनमें से फॉर एग्जांपल आप कोई भी मटेरियल ऐड करोगे किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, वो आपको एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल देगा. फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं सिलिकॉन क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में एक सिलिकॉन एटम को रिमूव करके उसको एक फॉस्फोरस एटम से रिप्लेस करूँगी. तो फॉस्फोर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5. 1 2 3 4 और 5. तो 4 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे इस तरह से, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड रहेगा, वो फ्री नहीं रहेगा, लूजली बाउंड रहेगा. उसको आयनाइजेशन एनर्जी उसकी काफ़ी कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को ईजिली मिल सकती है और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है. तो इस तरह से इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा. वैलेंस बैंड में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ बॉन्ड्स इसमें सेम जैसे इंट्रिंसिक में होता था, मे बी ये वाला बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और पीछे होल रह गया. इस तरह से यहाँ पे एक होल रह गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. सिमिलरली में भी दूसरा बॉन्ड टूट गया ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, होल रह गया वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया. दिस इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ लाइक इन द सेम वे जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ होता है. अब इसमें एडिशनल क्या होता है, जो ये फॉस्फोरस एटम हमने ऐड किया, इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है ना तो उसको इतनी कम एनर्जी होती है कि वो बैलेंस बैंड में रहे, ना तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो कंडक्शन बैंड में जाए. उसको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, कम एनर्जी होती है कंडक्शन बैंड से, और ये गैप यूजुअली होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का. तो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल ऐड अप हो जाती है जिसको हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल या इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल. इसमें वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 5th इलेक्ट्रॉन होगा फॉस्फोरस का, वो इसमें ऐड हो जाएगा. इसी तरह जो भी इम्प्योरिटी आपने ऐड की होगी, जो उसका 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो इस एनर्जी लेवल में ऐड अप हो जाएगा. फिर इनको ईजिली मिलेगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जाएगा कंडक्शन बैंड में इस तरह से.
इस तरह से। और इसमें जो फर्मी लेवल होती है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। फर्मी लेवल होती है एक हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल जो हमें बोलती है कि जितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मिले उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें उसके नीचे होल्स मिले। इसमें ये टुवर्ड्स क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड जाती है। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें वो एग्जैक्टली मिड वे थी बिटवीन व्हाट यू कॉल दिस बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। और इसमें अब हम कह सकते हैं अगर n डिनोट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, p डिनोट करेगा नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, n इज ग्रेटर देन p, that is electrons are called as the majority carriers and holes are called as the minority carriers. नेक्स्ट आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या होता है हम कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं उसमें हम कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो हमें देगा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स में सब ग्रुप 3 वाले एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव बोरॉन, देन यू हैव गैलियम, then you have indium, thallium या एल्यूमिनियम। तो इनमें से कोई भी एटम हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करें वो हमें देगा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सब सिलिकॉन एटम्स 4 नेबरिंग के साथ बॉन्डेड हैं और फॉर एग्जांपल एक सिलिकॉन एटम को मैंने एक बोरॉन एटम से रिप्लेस किया तो क्या होगा, बोरॉन जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3, ये बनाएगा 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग एटम्स। और एक जगह डेफिशिएंसी रह गई इलेक्ट्रॉन की तो हम कहेंगे एक जगह होल रह गया। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। एनर्जी बैंड डायग्राम पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, पहले नॉर्मल सेमीकंडक्टर की तरह होगा, इसमें भी कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, होल रह जाएगा वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो हमने ये एक्सेप्टर एटम ऐड किया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल ऐड अप हो जाएगी। वो क्या डिनोट करती है, फॉर एग्जांपल इस जो ये होल यहाँ पे क्रिएट हो गया इसमें टेंडेंसी होगी मे बी ये किसी और बॉन्ड को ब्रेक करे, मे बी ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस होल में फिल अप हो जाएगा, होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इन अ वे हम कह सकते हैं वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो गया और वो इलेक्ट्रॉन गया बोरॉन के पास, मतलब वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के पास गया। इसी तरह से डिफरेंट बोरॉन एटम्स होंगे, उनमें टेंडेंसी होगी कि वो होल उनका अट्रैक्ट करे, किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करे उससे, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा वैलेंस बैंड में और एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम इन अ वे कह सकते हैं ये जो इस केस में अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, p है नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स is greater than number of electrons, that is holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers। और इसमें जो फर्मी लेवल होती है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है।